Hello students, very good morning to all of you. Welcome to the VL Academy. Again we are here with new video. In this video we will discuss about the fun day had part 2. पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी किस तरीके से मार्जी और टॉमी को एक रियल बुक मिलती है और वो सरप्राइज्ड होते हैं उस रियल बुक को देखकर, उस रियल बुक के बारे में सोच कर कि किस तरीके से यह यूटिलाइज की जाती होगी. पार्ट सेकंड we will discuss how they are enjoying the real book and they are thinking about the old school, old teachers and old environment of school. So let's begin. Tommy looked at her with very superior eyes. Tommy मार्जी की तरफ बहुत superior eyes से देखता है. Because it is not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. अब टॉमी मार्जी से बोलता है कि यह हमारे तरह का स्कूल नहीं है पागल, यह पुराने ज़माने का स्कूल है जो कि सैकड़ों सालों पहले होता था. He added loftily pronouncing the word carefully centuries ago. अब वह इस वर्ड को बहुत केयरफुल तरीके से बोलता है कि शताब्दी पहले, सैकड़ों सालों पहले. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मार्जी हर्ट थी. वह बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता किस तरह का स्कूल वो लोग रखते थे, पुराने समय के लोगों का किस तरह का स्कूल होता था. She read the book over his shoulder for a while. उसने बुक को शोल्डर पर रखा और पढ़ना शुरू किया. Then said, और कहा, anyway they had a teacher. बोलती बाय द वे उनके पास एक टीचर था, उनके पास एक टीचर होता था. So they had a teacher but it was not a regular teacher. हाँ, होता था एक टीचर लेकिन यह एक रेगुलर टीचर नहीं था. इट वॉज अ मैन. यह एक मैन था. अ मैन, एक आदमी. हाउ कुड बी अ मैन टीचर. एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. अब वो जो ह्यूमन टीचर था वह बच्चों को होमवर्क देता था, असाइनमेंट्स देता था, उनसे क्वेश्चंस पूछता था एंड उनका जो होमवर्क था वह चेक करता था और फिर उनसे क्वेश्चन आंसर पूछता था. अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. एक जो मैन होता है वह इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. श्योर ही इज़, पक्का हो सकता है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेट्स, वह लगभग उतना ही जानते हैं. मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट डैट. मार्जी इस डिस्प्यूट के लिए प्रिपेयर नहीं थी. शी सेड, I would not want a strange man in my house to teach me. अब मार्जी कहती है मुझे कोई भी अजनबी आदमी नहीं चाहिए मेरे घर पे जो कि यहाँ पर आकर के मुझे पढ़ाए. The teachers did not live in the house. वो जो टीचर हैं वो घर पे नहीं रहते. They had a special building. उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती है. And all the kids went there. और सारे किड्स वहाँ जाते थे. अब टॉमी बोलता है कि वो जो ह्यूमन टीचर हैं वो घर पे आकर के नहीं पढ़ाते हैं कि आपके घर में रहेंगे, यहाँ पे रह करके नहीं पढ़ाएंगे जैसे हमारे मैकेनिकल टीचर है. उनको पढ़ाने के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, यहाँ पर सारे टीचर्स जाते थे, सारे बच्चे जाते थे. एंड ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग्स. और सारे बच्चे एक ही तरह का सिलेबस, एक ही तरह का सब्जेक्ट, एक ही तरह की चीज़ें सीखते थे. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. और यह भी पक्का था कि वह सब लोग एक ही एज के होंगे. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. लेकिन मेरी माँ कहती है कि जो टीचर होता है वो एडजस्ट करता है, उसे एडजस्ट कर लेना चाहिए सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स के माइंड के अकॉर्डिंग. Just the same they did not do it that way then. सेम वो करते थे लेकिन यह उनका तरीका नहीं होता था. If you don't like it, you don't have to read the book. अगर तुम्हें ये पसंद नहीं होता है तो तुम बुक मत पढ़ो. I didn't say, I didn't like it. मार्जी said quickly. मार्जी बोलती मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मुझे पसंद नहीं है. She wanted to read about those funny school. वह उस funny schools के बारे में पढ़ना चाहती थी. She wanted to read about those funny schools. वह उस स्कूल के बारे में रीड करना चाहती थी. They were not even half finished when Margie's mother called. अब इन्होंने आधा भी कंप्लीट नहीं किया था, मीन्स आधी बुक भी कंप्लीट नहीं हुई थी जब मार्जी की मदर ने मार्जी को बुलाया. क्यों बुलाया. मार्जी स्कूल. मार्जी लुक्ड अप. मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है. मार्जी ने देखा. नॉट येट 8 मम्मा. वो बोलती कि अभी 8 नहीं बजे मम्मा.
Now said Mrs. Jones and it's probably time for Tommy too. और बोलती है कि ये बिल्कुल सही टाइम है टॉमी के लिए भी, तो आपका और टॉमी का स्कूल टाइम हो गया है. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? बोलती क्या मैं इस रीड को थोड़ा सा और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद. Maybe he said nonchalantly. He walked away whistling. अब उसने मुंह से कुछ बोला नहीं और विसल करता हुआ चला गया टॉमी. द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बेनीथ हिज आर्म. और उसने उस डस्टी ओल्ड बुक को अपने आर्म के नीचे दबा लिया, रख लिया. मार्जी वेंट इनटू ए स्कूल रूम. मार्जी अपने स्कूल रूम में एंटर करती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. अब मार्जी के स्कूल का ये याद रखना है, ध्यान देना है. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. यह उसके बेडरूम के जस्ट आगे था. मीन्स एक दूसरा रूम होगा जहाँ पर मार्जी का स्कूल सेटअप होगा, उसके बेडरूम के आगे ही. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था और मार्जी के लिए वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. अब जो मैकेनिकल टीचर होता था वह सैटरडे और संडे के अलावा डेली सेम टाइम पर आ जाता था. आ कैसे जाता था? जो ये रोबोटिक टीचर है या मैकेनिकल टीचर है, यह एक टाइप की मशीन है, इसमें स्क्रीन लगी हुई है और वो डेली सेम टाइम पे ऑन हो जाती थी. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि इनकी मदर ने बोला हुआ था मार्जी एंड टॉमी की कि अगर आप डेली पढ़ोगे, रेगुलर आवर में पढ़ोगे तो क्या होगा? यू विल गेट द स्टडी वेल, यू विल गेट द सिलेबस वेल एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स. The screen was lit up. Screen lit up हुई, screen blink हुई. And it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. और बोलती कि आज हम arithmetic lesson पढ़ेंगे proper fractions में. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अभी क्या होता है, हम लोगों के होमवर्क टीचर्स चेक करते हैं. नोटबुक होती है, हमने टीचर्स को दिया और टीचर्स ने उस नोटबुक को चेक किया. वी हैड कंप्लीटेड आवर होमवर्क एंड दे हैड साइंड देयर. बट यहाँ पर क्या है, मार्जी ने जो होमवर्क किया हुआ है उस होमवर्क को एक स्लॉट पर रखना है और मार्जी ने अपना होमवर्क उस स्लॉट पर रखा. मार्जी डिड सो विथ अ साय. और मार्जी ने यह एक आ के साथ किया, हाँ ठीक है ये लो. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. अब मार्जी क्या कर रही है, उस ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही है जब उसके ग्रैंडफादर क्या थे, बच्चे थे. ग्रैंडफादर किड थे. जितने भी बच्चे होते थे पड़ोस के, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. वह सारे आते थे एक ही जगह पर. लाफिंग, हंसते थे एक साथ. एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड पे शोर मचाते थे, चिल्लाते थे, मजे करते थे. सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में एक साथ बैठते थे जैसा कि आप लोग बैठते हो. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और जब स्कूल खत्म हो जाता था, दिन खत्म होने वाला होता था स्कूल का, वह सारे लोग एक साथ घर जाते थे. द लर्न द सेम थिंग्स, एक ही तरह की चीज़ें सीखते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. और जब वह एक ही तरह की चीज़ें सीखते थे तो जायज़ सी बात है कि वह एक दूसरे का हेल्प कर लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं होमवर्क में, एक दूसरे का साथ दे देते हैं और बातें करते हैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो कि होमवर्क मिला हुआ था उनको. एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स हैं वह लोग हैं. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. अब मैकेनिकल टीचर क्या होता है, फ्लैश होता है स्क्रीन पर. When we add fraction half and 1/4, जब भी ये फ्रैक्शंस को लगभग आधा या फिर 25% कंप्लीट कर लेते हैं, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. अब मार्जी सोचती है कितना मज़ा आता होगा ओल्ड एज में ऐसे बच्चों को जो ओल्ड स्कूल में जाकर के पढ़ते थे, जो स्कूलों में जाकर के पढ़ते थे, कितना एंजॉय करते होंगे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन डे हैड. और मार्जी अब क्या कर रही है, उन बच्चों के बारे में सोच रही है कि कितना मज़ा आता होगा उनको. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, जो भी मज़े वो करते थे उन सारे इन्जॉयमेंट के बारे में मार्जी सोच रही है. सो इट वॉज योर चैप्टर द फन डे हैड. नाउ इट हैज़ बीन फिनिश्ड. आई होप you got the chapter very well. Now we will discuss about some comprehensive question answer. Comprehension check. What do you think a telebook is? Telebook क्या होती है? टेलीबुक जैसा कि मैंने आपको बताया, टेलीबुक क्या होती है, इट इज़ टाइप ऑफ अ मॉनिटर. एक स्क्रीन होती है जिसपे से आपके वर्ड्स
मूव करते रहते हैं। जैसे कि आपने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा, नीचे जो टेलीकास्ट होता है तो वो न्यूज़ मूव करती रहती है, न्यूज़ के वर्ड्स जो मूव करते रहते हैं, वैसे ही टेली बुक होती है। वेयर वॉज मार्जीज स्कूल, मार्जी का स्कूल कहाँ था? अभी मैंने बताया था मार्जी का स्कूल कहाँ था। मार्जी का स्कूल था उसके बेडरूम के जस्ट आगे वाले रूम में। डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या मार्जी के पास कोई क्लासमेट्स थे? नहीं, मार्जी के पास कोई भी क्लासमेट्स नहीं थे, वह अकेले ही स्टडी करती थी अपने रूम में जा करके। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, मार्जी और टॉमी कौन सब्जेक्ट्स लर्न करते थे? मार्जी एंड टॉमी लर्न करते थे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स, साइंस एटसेट्रा. So these subjects had been learned by Margie and Tommy. So I hope you got the chapter very well. Notes of this chapter is available on description. So please go to the description and find out notes and complete it in your fair copy. Thank you. We will meet in next video with new chapter. Have a good day.